दोस्तों, रामायण केवल युद्ध और विजय की कथा नहीं है। ये प्रेम, विश्वास, त्याग और धर्म अधर्म की गहरी शिक्षाओं से भरी हुई है। आज हम आपको एक अनसुनी कथा सुनाने जा रहे हैं। जब लंकापति रावण ने अपनी पत्नी मंदोदरी को सुहाग रात पर क्या उपहार दिया था। ये कहानी न केवल रहस्यमयी है, बल्कि ये हमें बताती है कि जीवन का सच्चा उपहार क्या होता है। दोस्तों, लंका में रावण का विवाह जब मायासुर की पुत्री मंदोदरी से हुआ तो पूरी लंका जगमगा उठी। सोने से बनी गलियां, महलों पर लटकते दीपक और हर उत्सव का माहौल। मंदोदरी स्वयं एक असाधारण स्त्री थी, रूप, गुण और धर्मनिष्ठा से परिपूर्ण। मंदोदरी का जन्म स्वयं देवताओं और असुरों की सम्मिलित तपस्या से हुआ था। वे न केवल रूपवती थी, बल्कि विद्वता और पवित्रता में भी अद्वितीय थी। दोस्तों, विवाह के बाद वो क्षण आया जिसका हर नवविवाहित जोड़ा इंतजार करता है। रावण और मंदोदरी के महल में सुगंधित पुष्प बिखे हुए थे। संगीत की ध्वनियाँ मंद हो चुकी थी। रावण अपने सिंहासन से उठकर मंदोदरी के समीप आए। उसने मंदोदरी की आंखों में देखा और कहा, हे प्रिय, आज से तुम केवल मेरी पत्नी ही नहीं, बल्कि लंका की महारानी भी हो। इस राज्य की हर संपदा पर तुम्हारा समान अधिकार है। रावण ने अपने सेवकों को संकेत किया। तुरंत ही कमरे में स्वर्ण से भरे हुए पात्र, नीलम, हीरे और मणियों से जड़े आभूषण प्रस्तुत किए गए। उनकी चमक से कमरा आलोकित हो उठा। रावण ने कहा, मंदोदरी, यह लंका स्वर्णमयी है और अब यह सब तुम्हारा है। आज से तुम लंका की सामग्री हो। इस धन पर तुम पर उतना ही अधिकार है जितना मुझ पर है। मंदोदरी ने हल्की मुस्कान दी और बोली, स्वामी, धन तो क्षणिक है। स्त्री के लिए सबसे बड़ा धन उसका पति का स्नेह और धर्म का पालन है। रावण ने मंदोदरी का हाथ पकड़ते हुए गंभीर स्वर में कहा, मंदोदरी, आज मैं तुम्हें अपना सबसे बड़ा रहस्य सौंप रहा हूँ। देवताओं और ऋषियों तक को ये ज्ञात नहीं, मेरी नाभि में अमृत का कलश सुरक्षित है। जब तक ये अक्षुण्ण है, मृत्यु मुझे छू भी नहीं सकती। मंदोदरी यह सुनकर स्तंभ रह गई। उसने कहा, स्वामी, यह वरदान आपको अजय बना देगा, परंतु क्या ये अहंकार आपको धर्म से दूर ले जाएगा? रावण ने मुस्कुराकर कहा, मैं त्रिलोक विजेता हूँ, कोई मुझे हरा नहीं सकता, तुम निश्चिंत रहो। रावण ने मंदोदरी का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहा, आज से तुम केवल मेरी पत्नी नहीं, बल्कि लंका की सम्राज्ञी हो। तुम्हारा नाम सदा मेरे साथ लिया जाएगा, चाहे पूरी दुनिया मेरे विरोध में खड़ी हो जाए। तुम्हारा सुहाग कभी खंडित नहीं होगा। मंदोदरी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, स्वामी, मुझे सोने चांदी की नहीं, धर्म और प्रेम की चाह है। यदि आप अधर्म के मार्ग पर चलेंगे तो आपका साम्राज्य, आपका जीवन और हमारा संबंध सब नष्ट हो जाएगा। मंदोदरी जानती थी कि रावण बुद्धिमान है, लेकिन उसका अहंकार उसे विनाश की ओर ले जा सकता है। उन्होंने रावण से प्रार्थना की, स्वामी, सीता जैसी पवित्र नारी का अपहरण मत कीजिएगा, धर्म के विरुद्ध मत जाइएगा। लेकिन रावण के भीतर का अहंकार उस समय उसकी आंखों पर पर्दा डाल चुका था। उसने मंदोदरी की बातों को हल्के में लिया। इस कथा से हमें कई बातें सीखने को मिल सकती हैं। धन और सामर्थ्य तभी सार्थक हैं जब वे धर्म के मार्ग पर चलते हैं। पति पत्नी के बीच सबसे बड़ा उपहार सोना चांदी नहीं, बल्कि विश्वास, प्रेम और धर्म का पालन है। अहंकार और अधर्म भले ही साम्राज्य दे दे, लेकिन अंततः वे विनाश का कारण बनते हैं। मंदोदरी जैसी पवित्र स्त्रियों की चेतावनी भी यदि अनसुनी रह जाए तो महान साम्राज्य भी धराशायी हो जाते हैं। रावण ने मंदोदरी को बहुत कुछ दिया, धन, रहस्य और वचन, लेकिन वो सबसे बड़ा उपहार नहीं दे पाया, धर्म का पालन। रामायण हमें यही सिखाती है कि असली उपहार प्रेम और धर्म है। धन और शक्ति क्षणभंगुर हैं, परंतु धर्म और प्रेम शाश्वत हैं।
अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें। ऐसी प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल CMR मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।